नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, आखिर कोई तो होगा जो आपके नींदों में आता होगा। कोई तो है ऐसा जिसका नाम से आप मुस्कुरा जाते हैं, आप शर्मा जाते हैं। आखिर वो है कौन? हर किसी का एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है कि उनके भी जीवन में कुछ ऐसे आनंद भरे पल आएं कि वो खुद को ही भूल बैठे। उनके भी कोई सपने देखें या आपके नींदों को कोई चुरा ले जाए। आखिर वो कौन से नाम वाले लोग हैं? आखिर वो कौन से राशि वाले लोग हैं जिनसे आपकी अच्छी निभेगी, अच्छी जमेगी? वो लोग अगर आपको मिल जाएं तो यहाँ पर जो आपका जीवन है वो एक खूबसूरत मोड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। आखिर वो कौन है? आज हम आपसे तमाम बातें शेयर करेंगे, क्योंकि हर किसी के सपने में कोई आए, ऐसा हर किसी के सब ख्वाहिश होता है। और ये ख्वाहिश आखिर आपकी पूरी कब होती है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है। ये जो मेष वाले होते हैं ना, अगर हम इनके बारे में बात करें तो अग्नि तत्व की राशि है और पॉजिटिव सोच वाले हैं। निगेटिव सोच का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। जब भी जो भी करते हैं सकारात्मक सोच के साथ, हमेशा ही आगे बढ़ते रहना। जिंदगी जीने का नाम अगर कुछ है तो वो मेष राशि है। बहुत मासूमियत होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, आशावादी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना। दिमाग में एक क्रिएटिविटी का कीड़ा होता है जो हमेशा ही दिखता रहता है। वैसे तो सही समय पर, सही जगह, सही व्यक्ति पर विश्वास करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कुछ करने से पहले सोच भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन चूंकि आज हम आपका प्यार के बारे में बात करने वाले हैं, तो भला इन बातों में हम क्यों पड़े? चलिए समझते हैं आपका जो प्रेम व्यवहार होता है वो कैसा होता है। ये जो मेष वाले होते हैं, आप अपने साथी की ज़रूरतों का और उनकी क्या डिमांड हो सकती है, वो आपसे क्या चाहते हैं, इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अपने प्यार का बहुत ही ज़्यादा बस ये समझ लें कि लगेगा जैसे पूरी दुनिया की सबसे कीमती वस्तु आपका प्यार ही है आपके लिए। इतना अधिक ख्याल रखते हैं, एक जुनून की हद तक। और कभी कभी ये भूल जाते हैं कि आप प्यार कितना दे रहे हैं और कितना देना चाहिए, कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। यानी प्यार करते हैं तो भूल जाते हैं कि आप कर क्या रहे हो। ये चीज़ें एक गलत है। हालांकि आपकी अनुपस्थिति में कुछ जीवन में जैसे आपको लगता है क्या चल रहा होगा आपके प्यार के मन में, आखिर आपका प्यार आपके बारे में क्या सोचता है। जब आप नहीं होते हैं तमाम बातें आपके मन में चलती रहती है। वैसे आप अपने प्यार को खुश और संतुष्ट देखकर खुद ही मुस्कुरा देते हैं। आप बड़े हंसमुख होते हैं, साहसी होते हैं। और लव लाइफ में अगर कोई आपके प्यार को ठुकरा दे तो आप उदास हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरी दुनिया की गम ही आपके पास आ गई है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ी रफटप हो जाते हैं। प्रेम में असंतुष्ट मेष वाले जो होते हैं बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके जीवन में यहाँ से एक नेगेटिव वाला पक्ष शुरू हो जाता है। आपको इनसे बचना चाहिए। अगर हम आपके एक प्यार के बारे में बात करें तो देखिए, आपके लिए प्यार बहुत ज़रूरत की चीज़ है जिसको कि आपको हर हाल में पूरा करना चाहिए। प्यार को अपना जन्म सिद्ध अधिकार भी कभी कभी समझ लेते हैं। हालांकि प्यार में सब कुछ हासिल करने से झिझकते नहीं हैं। ये ऐसी जगह में भी जाने से नहीं हिचकते जो कम लोकप्रिय हो, पर अगर इनकी रुचि है उस काम में तो वो वही काम करेंगे, वैसे ही जगह जाएंगे। प्यार अगर ना मिले जीवन में तो मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर प्यार मिल जाए तो ये एक बार फिर से चांद तारों को छूने की जो ख्वाहिश है, जो इनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है, वो बाहर आ जाती है। एक जादू सा हो जाता है। यानी प्यार ही इनके लिए सब कुछ होता है। प्यार से ही मेष वाले हैं। संबंधों में हमेशा ही ये ईमानदार रहते हैं और खुद के भी प्रति इनको अनदेखा पसंद नहीं होता। प्यार में अस्वीकृति अच्छा नहीं लगता इन्हें लगता है जैसे सब कुछ खो सा रहा है। और ये चीज़ें आपके साथ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एकदम से जीवन जीना ही छोड़ देते हैं। जीवन की जो शक्ति है
वही तो आपका व्यक्तित्व है। बड़े ही सीधे साधे, सच्चे, सरल, साफ सुथरे बोलने वाले होते हैं। छल कपट तो कोसों दूर होता है। आपका व्यवहार में एकदम से पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। साहस भरे कार्य करना, जीवन को जश्न की तरह मनाना, ये सभी चीज़ें आपके अंदर होते हैं आप बड़े प्यारे, आसानी से लोगों की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं और आपका चेहरे की मासूमियत पर कोई भी फिदा हो जाए। लेकिन धोखा खाने के बाद आपको इस दुनिया की सच्चाई पता चलती है। नहीं तो आपको लगता है सब कुछ कलरफुल है, लेकिन हकीकत में जब आपको धोखा मिलता है तब लगता है सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो चुका। तो आपको उदास नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, आप जो मेष वाले हैं अगर रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें और इसके साथ ही अगर ध्यान, योगाभ्यास वगैरह करते रहें, गायत्री मंत्र पढ़ें, तो आपकी ये जो उदासी है, जो आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं, इससे आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा लेवल है ना, भगवान सूर्य को प्रणाम करने से वो आती रहेगी और ऊर्जा का लेवल जब बढ़ जाएगा तो आपका मन भी सही दिशा में जाएगा, आप भटकाव से छुटकारा पाएंगे। और आपके मन की चंचलता से बचने के लिए आपको गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या होता है, आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे राह जो आपको भटकाव देते हैं, वहाँ पर आप भटकने से पहले, आप धोखा खाने से पहले संभल जाते हैं, चीज़ें आपके पक्ष में आ जाती है। तो मेष वालों के बारे में बहुत सारी बातें तो हमने जानी, चर्चाएं हमारी जारी है, लेकिन अब समझते हैं मेष वालों के लिए वो कौन से लोग हैं, वो कौन से नाम वाले लोग हैं जिनसे इनको धोखा मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। देखिए, हमने बहुत कम इसलिए कहा क्योंकि अभी के दुनिया में प्यार तो फिर भी कोई और है, अब उसके मन में क्या है ये आपको नहीं पता। आप उनसे प्यार करते हैं, वो दिखा रहा है वो भी आपसे प्यार करता है, ये भी सच है। अभी के इस दुनिया में तो अपने भाई बहन भी अपने नहीं हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी अपने नहीं हैं। अगर माता पिता के 4 संतान रहें तो एक संतान के प्रति प्रेम ज़्यादा होता है और एक संतान के प्रति कुछ भी नहीं होता है, शून्य। तो ऐसे में हम हर माता पिता के बारे में नहीं कहते, लेकिन ऐसा सच है, ये कटु सत्य है, इस कलयुग का कड़वा सच। तो ऐसे में हम किसी और पर 100% ट्रस्ट कर लें, ये तो भूल है। अब अभी के ज़माने में तो जीवन साथी जो पहले अग्नि को फेरे लेकर कस्में खाते थे, अब तो वहाँ भी कस्में झूठे पड़ने लगे हैं। तो ये चीज़ें मेष वालों के साथ हो जाती है और मेष वाले उदास हो जाते हैं। तो आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि इन कठिन राह पर अगर आप उदास हो जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं वो 3 नाम वाले लोग। तो वो लोग हैं आपके लिए म, भ, न, यानी MBH N। इन 3 नाम वालों के साथ आपकी अच्छी जमेगी, आपके रिश्ते लंबे चलेंगे। यहाँ पर ईमानदारी की चाहत आप रख सकते हैं, लेकिन किसी पर भी 100% भरोसा ना करें, क्योंकि मेष वाले बड़े ही सरल दिल के होते हैं। एक हृदय जो इनका होता है वो बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम होता है। अगर आप किसी पर सब कुछ, आप किसी के लिए सब कुछ मान लेते हैं किसी को, और वहाँ पर आपको जब बाद में पता चलता है वो आपका कुछ भी नहीं, तो फिर आप एकदम से मायूस हो जाते हो और ये चीज़ें आपके भविष्य के लिए बेहतर नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं 100% नहीं, आप 99% भरोसा कर सकते हैं, पर 100 नहीं। थोड़ा सा किंतु परंतु रहने दीजिए ताकि आपका दिल टूटे तो ज़्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन एक बात है, इनसे धोखा मिलने की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की सोच मिलती है और सोच मिलेगी तो फिर आप लोग एक दूसरे की भावनाओं का कद्र भी करेंगे। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में कैसे होते हैं। अगर आप एक प्रेमी हैं तो आप कैसे होते हैं। मेष वाले अगर किसी के लव में होते हैं ना, तो बड़े चुलबुले हो जाते हैं और रोमांस करने के लिए जाने भी जाते हैं, अपने लव का पीछा करेंगे। किसी को आकर्षित कर रहे हैं तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, बजाय कि घुमा फिरा कर करने के। यानी इन्हें घुमा फिरा कर बातें करने नहीं आता, जो कहना है अपना अच्छा से शांति से सामने से कह देंगे। आप इन्हें आकर्षित अगर करना चाहते हैं तो नई चीज़ों में उलझा कर रखिए ताकि ये बोर ना हो,
क्योंकि इनकी ऊर्जा के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे होते हैं बड़े भावुक, बड़े मासूम, लेकिन साहस वाले कार्यों से प्यार भी है। रिश्ता बनाना आसान इनके साथ नहीं होता, लेकिन एक बार अगर ये चाह लें कि किसी के साथ इनको अच्छा लगता है, कुछ फीलिंग करते हैं उनके लिए, तो आम तौर पर ये जीवन भर ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ रिश्ते निभाते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनका कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले अगर आपके जीवन साथी हैं, आपके लव हैं, तो ये समझ लें आप बड़े लकी हैं। अगर हम दोस्त की बात करें तो दोस्त के रूप में कभी कभी दोस्तों के बीच जो इनका है एक, बस ये समझ लें कि अगर इनको लगता है कि इनके दोस्त इनके ही तरह हैं, इनके ही तरह बिंदास हैं, इनके तरह ही बातें करते हैं, तो इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन विपरीत धारा के लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि जब ये किसी से दोस्ती करते हैं तो एक ठोस बंधन में बंध जाते हैं, जिस पर ये जीवन पर्यंत भरोसा करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो ये तो है मेष वालों की खूबी। लेकिन अब जानते हैं वो कौन से राशि वाले लोग हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे, या देंगे तो बहुत कम संभावना है। हमने फिर से रिपीट किया ये बातें, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि 100% किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो वो कौन से राशि वाले लोग हैं? सबसे पहली बात तो आपके लव रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हैं, या आप किसी से शादी करने वाले हैं, आपके लिए कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि अच्छे होते हैं। अगर इनके साथ आप रिश्ते में हैं तो फिर आप लकी हैं। कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, ये आपसे और इनकी दोनों की सोच मिलती है, और जब दो राशियों के बीच सही संबंध से रिश्ते बने तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये रिश्ता लंबा चलता है और सही तालमेल भी रहता है। अगर आप यहाँ पर जीवन बेहतर करना चाहते हैं तो इनके साथ रिश्ते आपके बनाने बेहतर होंगे। लेकिन मान लेते हैं अब आपका लव किसी और राशि का है, वो आपका नाम वाला भी नहीं है, अब आपका विवाह किसी और राशि से हो गया है, अब क्या करें, जीवन में परेशानी है। भगवान सूर्य को रोज 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें सुबह सुबह, तो जीवन के हर कष्ट, हर समस्या दूर हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। अगर आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।